नमस्कार दोस्तों, सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा का फॉर्म निकल चुका है और 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे या किसी से भरवाएंगे, आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। जो भी फॉर्म की सरकारी फीस है, 650 रुपए या 500 रुपए, जो भी सरकारी फीस है, सिर्फ आपको वो पे करना है। तो आपको मैं ऐसे 7 पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आप पेमेंट करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कुछ चीजें इसमें से एडिट नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें आपकी चेंज नहीं हो पाएंगी। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि भैया जो एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यानी एज के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए किसी बच्चे का 6th क्लास में है, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 के ही बीच में होना चाहिए, है ना। 6th क्लास के लिए लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही 9th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन ही गलत है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कल को आप सिलेक्ट हो गए, आपके अच्छे नंबर आ गए, जब आपको वहां पे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सक्यूज। आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है, वो बच्चे का जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका एड्रेस है वो सही होना चाहिए। मान लीजिए आपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ही गलत डाल दिया, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को आप रिक्वेस्ट डालें कि नहीं, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये था और अब हमें ये वाला आप डाल दीजिए, हमारे बच्चे के नंबर तो आए हैं। ऐसा नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होता है, नाम के अकॉर्डिंगली होता है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अगर गलत होती हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका डोमिसाइल। मान लीजिए आपने डोमिसाइल ही गलत डाल दिया है, डॉक्यूमेंट्स ही गलत अपलोड कर दिए हैं। कल को जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आई, है ना, आप यूपी से हैं, आपने डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, अब पता चला कि वहां पे जो डोमिसाइल है वो फर्जी है, या आपने गलत अपलोड कर दिया है, या प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ है। तो जब कल को अच्छे नंबर आए, फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, तो फिर ऐसे केसेस में आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ मेरा काम क्या है, अलर्ट करना। और मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं दोस्तों कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें, क्योंकि मैं बहुत इन डेप्थ जाता हूं, बहुत डीपली जाता हूं, इसीलिए मैं लाइव आता हूं, 9 बजे पेरेंट से बात करता हूं कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जब भी आप जेंडर सेलेक्ट करें, तो वो आपका सही होना चाहिए। पता चला आपने डेट ऑफ बर्थ ठीक डाल दिया, नाम ठीक डाल दिया, मेल की जगह फीमेल डाल दिया या फीमेल की जगह मेल डाल दिया, तो आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये आपके लिए छोटी सी बात है, पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। कल को कोई भी क्लेम कर सकता है, कल को कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपका फॉर्म इनकरेक्ट है तो कोई भी चांस नहीं लेगा। देखिए सरकारी बंदे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डॉक्यूमेंट सही डाला है कि गलत डाला है, आपने मेल फीमेल सही डाला है कि गलत डाला है, डेट ऑफ बर्थ सही डाला है गलत डाला है, वो सीट आपको मिलती है कि किसी और को मिलती है, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उनके लिए रोज का काम होता है, ठीक है। पांचवें नंबर पे आता है हमारा कि जब भी हम लोग कैटेगरी डालेंगे, ठीक है, हमारे पास जो कैटेगरीज आती हैं, 3 कैटेगरी हैं, SC ST OBC, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी हो गई, या आपके पास डिफेंस कैटेगरी है, तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से डालना है। जो जर्नल वाले हैं बहुत ध्यान से सोच समझ के डालें, ठीक है। कल को अब जैसे कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे अदर कैटेगरीज के बच्चे या कुछ जो डिफेंस फोर्सेस में नहीं है बेचारे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले तो डिफेंस में डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान होते हैं, कई बार असम राइफल वाले, ITBT वाले, वो भी अपने आप को डिफेंस में डाल देते हैं, सर्विंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप पेपर तो दे दोगे, लेकिन कल को मान लो अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्लियरली। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, इसको अलर्ट रहिए, सीरियसली लीजिए, चेक करवाइए। फॉर्म हम आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर रहे हैं। तो ये चेकलिस्ट है जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं। जैसे कई बार लोग हैं, उनको कोटा चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स लेने की बात आती है SC ST OBC की, तो कई लोगों के पास होता ही नहीं है, कई लोगों ने अलग तरीके से बनवाया होता है। तो ये जो है आपका नगर निगम में जो बनता है, ऑनलाइन वाला चाहिए, ठीक है, जो कंप्यूटराइज्ड निकलता है वो वाला हमें चाहिए, ठीक है।
छठवें नंबर पे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जब भी आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं और एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं, ये चेंज नहीं होता है। कल को आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने उस टाइम तो ऐसे ही स्कूल डाल दिया था, अब हमारा स्कूल आप चेंज कर दीजिए। आपने जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है, जो भी प्रोसेस होगा वो आगे उसी स्कूल के लिए होगा। कल को आप एग्जाम सेंटर है, आप बोलेंगे नहीं 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 मुझे अंबाला में पेपर नहीं देना है, अब मुझे कहीं और दिलवाना है, तो ये सब चीजें चेंज नहीं होता है, अपग्रेड नहीं होता है। और 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होता है, लेकिन उसमें भी सब कुछ अपडेट नहीं होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि उसमें भी कुछ ही चीजें आप चेंज कर सकते हैं। और सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भरवाने के बाद उसके उनके पास कोई प्रूफ तक नहीं होता है। सोचो, कम से कम आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसका एक कोई पीडीएफ कॉपी अपने पास रख लीजिए, ईमेल पे रख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो यार, ताकि हम लोग और पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। क्योंकि फॉर्म निकला हुआ है, 30 नवंबर लास्ट डेट है, 8 जनवरी को पेपर है, और हमने आपके लिए बहुत ही छोटा सा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है नवंबर से लेकर के मार्च तक। ठीक है, तो आप अगले 5 महीने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। नवंबर और दिसंबर और जनवरी में हम आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाएंगे, फरवरी और मार्च में गुरुकुल की तैयारी करवाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।